स्मोकिंग, वेपिंग, हुक्का बहुत ट्रेंड में आ गया है, तो बहुत फ्रीक्वेंटली यूथ इसका यूज कर रहा है। एडवर्स इफेक्ट तो सबको पता है, बट इनिशियली इसके क्या नुकसान हो सकते हैं? As we all know that smoking has significant very bad impact on our oral health. एक तो सबसे पहले हमारे इम्यून सिस्टम को तो डाउन करता ही है, ठीक है। इम्यून सिस्टम को ओवरऑल तो डाउन करेगा ही। जब इम्यून सिस्टम आपका डाउन हो गया तो आपका जो ओरल हेल्थ है, तो उसके अंदर भी हमारी जो फाइट करने की जो इंटेंसिटी है, जो कोई डिजीज होगी अगर जैसे सपोज हमें गम प्रॉब्लम है, तो फाइट करने की ताकत इतनी बचती नहीं। तो सबसे पहले तो क्या ही होता है कि बहुत सारे यंग जनरेशन जो वेप करते हैं, जो बहुत ट्रेंडिंग है, हुक्कास लेते हैं, अपना स्मोक करते हैं, तो सबसे पहले उस तरह के पेशेंट्स आते हैं, उनके सबसे पहले क्या होता है, उनका टीथ पे स्टेनिंग हो जाती है, ब्राउन कलर की या येलो कलर की स्टेनिंग होती है, एंड दे वांट टू गेट रिड ऑफ दैट। ठीक है, वो तो एस्थेटिक पर्पस के लिए है, चलो ठीक है, एस्थेटिकली दे वांट टू लुक गुड, तो दे वांट टू गेट दैट रिमूव। बट उसके अलावा उनका जो गम्स है, गम्स के ऊपर भी स्टेनिंग होती है, उनके चीक्स पे भी स्टेनिंग होती है। अब टोबैको है उसके अंदर, और एक तरह का हीट ही है। वो हीट क्या करता है, आपके जो गम्स की जो ब्लड फ्लो है उसको डिक्रीज कर देता है। वो डिक्रीज होता है, उसकी वजह से क्या होता है, आपके जो गम्स हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। इन्फ्लेम होंगे तो मतलब उसमें ब्लीडिंग प्रॉब्लम होएगी, आपके गम्स रिसीड हो जाएंगे, और मतलब काफी सारी आपकी ओरल हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगी, और बैक्टीरियाज भी ऐसे सिचुएशन में बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं, और बैड हैलिटोसिस होता है। आपने देखा होगा जो स्मोकर्स होते हैं उनका एक अलग से ही मतलब कि स्मेल होता है when you sit along exactly. हाँ, तो वो because of some chemicals in the tobacco वो रिलीज होते हैं, और उसकी वजह से। इसका मतलब जो ये ट्रेंड में जो चीजें हैं, सबको इसके नुकसान तो पता है, तो इनिशियल लेवल पे अगर आपके गम वीक होंगे, हाँ, तो आपके टूथ ऑटोमेटिकली ढीले पड़ेंगे। बिल्कुल। जैसे मैंने बताया कि एस्थेटिक पर्पस के लिए तो बच्चे आ जाएंगे, लेकिन जो गम्स में प्रॉब्लम होगी उसके लिए नहीं आएंगे। जैसे गम उनके वीक होंगे, ब्लीडिंग प्रॉब्लम होएगी, ब्लीडिंग हो रही है तो नीचे किसके ऊपर वो जो आपका जो टीथ है किसके ऊपर खड़ा हुआ है, वो एक ढांचा है, आपका जो जॉ है उसके ऊपर खड़ा हुआ है, तो नीचे जो हड्डी है वो भी धीरे धीरे रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है। तो वो अल्टीमेटली बहुत लॉन्ग रन में इतना चलता नहीं है, और फिर अल्टीमेटली दे हैव टू फेसेस मेनी प्रॉब्लम्स, मेनी डेंटल प्रॉब्लम्स, लाइक दे कैन अल्टीमेटली लूज देयर टूथ वेरी अर्ली इन लाइफ, एंड उनको टूथ डिके भी बहुत जल्दी हो जाता है। सो तो मतलब हमारे यूथ को ये ध्यान रखना चाहिए, ये जो आजकल फैंसी चीजें चल रही हैं, इनको हम ना ही यूज करें तो बेटर है। वो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है।